मैंने आपको 5-6 महीने पहले जब ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने कहा था अगर आज इंडिया तेल ना ले तो तेल की कीमतें $200 बैरल पहुंच जाएंगी। ये आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी बोल दिया, कोट अनकोट। अगर हम इतना बड़ा रशिया से रशियन ऑयल ना ले, और अगर चाइना भी रशिया से ऑयल ना ले, तो तेल की कीमतें तो $200 पर बैरल पहुंच जाएगी। तो आप जैसे लोग या बहुत सी ऐसी कंट्री जिनके लिए तो तेल डालना ही मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये तो वर्ल्ड हैज टू थैंक अस कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, और भी लोग और चीज इधर उधर से ले रहे हैं ताकि डोमिनेंस ना हो। अब हमारा सबसे पहला दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर 1.34 बिलियन पीपल। हमारी कड़ी वहां शुरू होती, वहां पे खत्म होती है। ऐसा ना हो ना घर में नहीं है दाने तो अम्मा चली बुलाने, उसका फायदा नहीं ना कुछ। पहले हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपना सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं ना, या तो हम वॉर सपोर्ट कर रहे हो या हम एक लोग का साइड लेने। हमने तो शुरू से कहा पीस। सुमित भाई, ये क्या हो रहा है इंडिया में? हमारे तो हालात खराब हैं इंडिया में। सुनने में आ रहा है कि एक प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर कि एक तो रशिया से तेल ना लें, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है वो इंडिया के, वो सीएनएन को इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये हमारे लिए एक मॉरल ड्यूटी है कि हम अपना लोगों को ऑयल दें। वेस्ट ये कहता है, अमेरिकन ये कहते हैं कि बेसिकली आप जो है ये ज्यादती कर रहे हैं। एक और चीज भी इसके साथ मैं लिंक कर दूं, पिछले कुछ अरसे में इंडिया का जो फॉरेन जिसे कहते हैं फॉरेन कैश जो बोलते हैं, वो तकरीबन 70-80 अरब डॉलर कम हो गया। फॉरेन जी। जो जिसे आप कह लें कि जो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर, रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेरे मुंह से नहीं आ रहा था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 70-80 अरब डॉलर कम होकर 525 अरब डॉलर पे रह गया है। ये क्या कोई डेलिब्रेट कंपेन है इंडिया के खिलाफ? रुपए की वैल्यू कम हो रही है, या कि ये जो रशिया से आप ऑयल ले रहे हैं इस पे कोई चीज इंडिया के साथ हो रही है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए इंडिया पे ना ही कोई प्रेशर था, ना है और ना होगा। ये तो पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर दूं। इसको वाजे किया है मोदी जी ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, और आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने। तीनों ने इसको वाजे किया, क्लियर कर दिया। अगर प्रेशर वेशर की बात होती तो जो प्रेशर दे रहे हो अब तक सैंक्शन लगा चुके होते। किसने रोका उन्हें सैंक्शन लगाने से? नहीं लगाई ना सैंक्शन। देखिए जहां तक हमें तेल की बात करें चीमा साहब, देखिए हमारा दिन का कंजप्शन है 50 लाख बैरल। 50 लाख बैरल दिन का कंजप्शन है। और अगर एक बैरल पे हमारा $20 से $30 बचता, करीब $30 बचता, $30 इंटू एक महीना इंटू 30 महीना, $30 मतलब 5 मिलियन इंटू $30 दिन, इंटू 30 महीना, इंटू साल, कितने $100 मिलियन के आप पैसे बचा रहे हो ऐसे टफ टाइम्स ऑफ इकोनॉमी में, जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक कंडीशन है। इसलिए हमें अपना तेल कहीं से भी लेना। हमने तो ईरान से भी लिया तेल, और हरदीपुरी साहब कहते हैं ईरान से भी लिया हमने तेल। हम जहां से हमें तेल मिलेगा, नाइजीरिया से भी बातें चल रही, नाइजीरिया से भी लेते हैं हम, इराक से भी लेते हैं हम तेल। हम यूएस से भी तेल लेते हैं, हम कनाडा से भी तेल लेने की बात कर रहे हैं, बहरीन से भी तेल लेते हैं, अबू धाबी से तेल आता है। जहां से तेल लेने की बातें हो रही है वो लिया जाएगा, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज करनी होगी वो करेंगे, किसी का कोई प्रेशर वेशर नहीं है। देखिए चीमा साहब, हम किसी की जंगें लड़ते हैं ना किसी की जंगों में पड़ते हैं। अब अमेरिका को लड़ना है, मतलब रशियन सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, वो उनकी जंग है, वो लड़े। हमें उनकी जंग से कोई मतलब नहीं, हम तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे ना। हमारा इतना कंजप्शन है, ऑयल इज नंबर वन आइटम इन आवर एक्सपोर्ट लिस्ट, मतलब इंपोर्ट लिस्ट में हमारी नंबर वन आइटम है ऑयल। उसमें हम इतना पैसा लगा रहे हैं, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना कहाँ लग रहा है, कहाँ से हमें सस्ती ऑफर मिल रही है। और दूसरी चीज, आप एक और चीज बताओ चीमा साहब, मैंने आपको 5-6 महीने पहले जब ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने कहा था अगर आज इंडिया तेल ना ले तो तेल की कीमतें $200 बैरल पहुंच जाएंगी। ये आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी बोल दिया, कोट अनकोट। अगर हम इतना बड़ा रशिया से रशियन ऑयल ना ले, और अगर चाइना भी रशिया से ऑयल ना ले, तो तेल की कीमतें तो $200 पर बैरल पहुंच जाएगी। तो आप जैसे लोग या बहुत सी ऐसी कंट्री जिनके लिए तो तेल डालना ही मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये तो वर्ल्ड हैज टू थैंक अस कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, और भी लोग और चीज इधर उधर से ले रहे हैं ताकि डोमिनेंस ना हो। आपको याद होगा सऊदियों ने करीब 6 महीने पहले कहा था अगले महीने जुलाई से, जुलाई का या महीना मुझे याद है, जुलाई से $125 बैरल, $125 बैरल सॉरी। और अब वो करीब 90-100 में धक्के खा रहा, तो अब उन्होंने उसके पीछे प्रोडक्शन कम कर दी, 90-95 के आसपास आ गया था, नहीं तो 80 पे आ गया था। और यही 1.5 साल पहले की बात करें तो $42 से $45 बैरल भी आ गया था। तो चीमा साहब, ये तो दुनिया के लिए अच्छा, हम रशिया से तेल ले रहे हैं। अब जिसको तकलीफ हो रही है, जिसको जिसको पेट में दर्द हो रहा, तो हो, हम क्या कर सकते हैं उसमें? देखिए कि हमें अपना पैसा देखना है, हमें अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज द एजेंडा। और यही पॉलिसी
शुरू से रही है चीमा साहब, इसमें कोई चीज नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा जी डॉलर ये फॉरेन एक्सचेंज गिर रहा है, तो ये मैंने शायद आपको पहले क्लियरफाई किया था, फिर कर देता हूँ। देखिए चीमा साहब, जब आप फॉरेन एक्सचेंज देख रहे हैं तो उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, डॉलर होता है, यूरो होता है, गोल्ड होता है और ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाए तो आप देखेंगे सब चीज बढ़ रहा है। हाँ, हमने डॉलर रखना कम कर दिया, यूरो और गोल्ड में अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। आपने पीछे देखो 2 लाख किलो गोल्ड हम यूएई से भी ले रहे हैं, जबकि यूएई में गोल्ड नहीं होता, कीनिया वीनिया से आता, पर उनका अरेंजमेंट है, वहां गोल्ड सस्ता मिलता है। गोल्ड तो हम इधर उधर से भी खरीद रहे हैं, हमने तो सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड दुनिया में, हम आपके एक डिबेट पे डिस्कशन पे बात कर चुके हैं। तो डॉलर में रिजर्व घट रहा है, पर यूरो में बढ़ रहा है, गोल्ड में बढ़ रहा है, और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है दैट इज इंक्रीजिंग इफ आई डू अ सम टोटल ऑफ दीज एंड दे वर 6 मंथ्स बिफोर। ये आज की सच्चाई है। हाँ, वी डोंट वांट टू पेग ऑल द रिस्क ऑन डॉलर, ये एक वाजिब सी बात है, और ये मैं आपके शो पे प्रेडिक्शन करता हूँ और फिर रिपीट कर रहा हूँ। 2023 के देखने में चीमा साहब डॉलर गिरेगा, यू विल वेट एंड वॉच, डॉलर विल फॉल। डॉलर की ने जो बाइडेन ने अपनी जो खुद ही वो कहते हैं ना अपने पाँव कुल्हाड़ी मारी है रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल के, ये सब चीजें करके। और इस तेल के गेम से एक चीज फायदा हुआ, मैं आपके शो पे प्रेडिक्ट कर चुका था और आपके दूसरे चैनल पे भी पाकिस्तान पे, मैंने कहा अब तेल की मंडी खुलेगी। अगर आप 5-6 महीने पुराना वीडियो मिल जाए तो यही वर्ड थे, मैंने कहा अब तेल की मंडी खुलेगी। तेल की मंडी खुल गई ना चीमा साहब, जो बेच रहा अब देखिए ओपेक प्लस में रशिया भी है, रशिया अलग से तेल बेच रहा है। अब घंटी जो बजेगी इस तेल की, वो बजेगी मिडिल ईस्ट पे। दो चीजें होंगी, मिडिल ईस्ट पे घंटी बजेगी, तुम्हें लॉन्ग रन में करना क्या है। ऑयल की लाइफ है 5 से 8 साल, हद से हद, मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। और 5 साल में वैसे ही जो मेरा प्रोडिक्शन था, विल बी मूविंग मोर एंड मोर टू ग्रीन एनर्जीज। और अब ये जो ऑयल में इन्होंने जो हाई तोबा मचे, इससे क्या होगा, पीपल विल मूव फास्टर टू ग्रीन एनर्जीज बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज हमने कौन सी जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, गुजरात में, इट्स ईदर ऑफ द टू, आई कांट रिमेंबर द नेम, सॉरी। वहाँ कल सबसे बड़े जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांटों का क्लस्टर है वो लगना, कल एक एमओयू भी उसका साइन हो गया। सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन पे हम जा रहे हैं। हमने इथेनॉल ब्लेंडेड कार तो दिया ही ना टोयोटा ने यहाँ पे, जो इथेनॉल पे चल सकती है, पेट्रोल पे चल सकती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी 20% करनी है, 10% कर चुके हैं। और अपना ग्रीन हाइड्रोजन है, अपना नेचुरल गैस वगैरह, काफी हम ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। इस सब ड्रामे में होगा कि इस सब ड्रामे में दो चीजें होंगी, हम ग्रीन एनर्जी पे बहुत जल्दी जाएंगे क्योंकि जाना पड़ेगा। और आज एक और प्रोडिक्शन देखिएगा चीमा साहब, 5 साल में मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी बिल्कुल हिल जाएंगी, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस है ऑयल पे। और जब मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी हिलेगी, जियोपॉलिटिक्स हिलेगा। अभी अमेरिका काफी मिडिल ईस्ट वगैरह के नखरे इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि तेल की डिपेंडेंस है सऊदियों पे इधर उधर। जितनी तेल की डिपेंडेंस कम होगी, अगर इंडिया और चाइना इस मार्केट से निकल जाए, तेल लेकिन खरीदने वाला नहीं बचेगा। लेकिन जब अमेरिका आप पे ये प्रेशर मार रहा है कि एक मॉरल कन्फ्लिक्ट है, ये आपकी इखलाकी जवाब बनता है, इस पे इंडिया के पास क्या वो आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे कि एक एग्रेशन तो है ना, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो है। तो आप, क्योंकि फॉर इंस्टेंस आप भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, मैं भी बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ये छोड़ दें, ये आप हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो सोचें कि आप एटलीस्ट इंसानियत के लिए करें, कि देखें उन्होंने इंसानी हकूक की, जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ता है, और आप जो है वो कहते हैं कि जी ठीक है मैंने इसकी इकोनॉमी को मजबूत करना है तेल लेके, तो या जो कम कीमत पे तेल लेके, क्योंकि उनका मकसद ये भी है कि आप कम कीमतों पे तेल ले रहे हैं। तो इसको आप फिर आप ये जो मॉरल एलिमेंट है, इसको इंडिया डजंट गिव अ वैल्यू और इट गिव्स वैल्यू। देखिए चीमा साहब, हमारा सबसे पहला दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर 1.34 बिलियन पीपल। हमारी कड़ी वहां शुरू होती है, वहां पे खत्म होती है। ऐसा ना हो ना, घर में नहीं है दाने तो अम्मा चली बुलाने, उसका फायदा नहीं ना कुछ। पहले हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपना सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं ना, या तो हम वॉर सपोर्ट कर रहे हो या हम एक लोग का साइड लेने। हमने तो शुरू से कहा पीस। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के रूस से सस्ता तेल खरीदने के मुद्दे को पश्चिमी मीडिया ने एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की है। अमेरिका के टीवी चैनल की एंकर ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। हरदीप पुरी ने अमेरिका टीवी एंकर को यूरोप के आंकड़े का उदाहरण देकर ऐसा करारा जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर अब उनकी जमकर तारीफ हो रही है। रूस से तेल खरीदने का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही तनाव का मुद्दा बना हुआ है।
भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के करारे जवाब के बाद पिछले दिनों ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल अमेरिका के एक न्यूज चैनल ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री से रूस से तेल खरीदने पर नैतिकता का मुद्दा उठाया। इस पर हरदीप पुरी ने साफ कह दिया कि रूसी तेल खरीदने से कोई नैतिक विवाद नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा कि अगर यूरोप और अमेरिका की खपत से तुलना की जाए तो भारत रूसी तेल का केवल 0.2% ही खरीदता है, जो कि बहुत खास नहीं है। उन्होंने भारत की स्थिति को साफ करते हुए एंकर से कहा कि मैं आपके दृष्टिकोण को ठीक करना चाहूंगा। हमने 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में रूस से 0.2% तेल खरीदा है, जो 2% भी नहीं हुआ है। यूरोप जितना एक दोपहर में तेल रूस से खरीदता है, उसका केवल 1/3 हमने रूस से खरीदा है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज।